एक समय की बात है। जनकपुर गांव में श्रीकांत और शकुंतला नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों पैसों से तो गरीब थे, पर दिल से अमीर थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। श्रीकांत फल बेचकर उतना ही कमा कर ला पाता जिससे दोनों पति पत्नी को 2 वक्त का खाना मिल पाता। फिर भी उनके घर जो भी भूखा या भिखारी आता वो उसे खाना खिलाकर ही विदा करते। कुछ न सही तो शकुंतला खिचड़ी बनाकर ही घर आए मेहमानों का बड़े प्यार से स्वागत करती। एक शाम श्रीकांत दिन भर का थका हारा फल बेचकर घर आता है। शकुंतला दरवाजा खोलती है और श्रीकांत को पूछती है, क्या हुआ, आज तुम बहुत थके लग रहे हो? श्रीकांत बोलता है, आज बहुत मुश्किल से थोड़े ही फल बेच पाया, इसलिए थका हुआ हूँ। खाने को कुछ है तो देना ना, बहुत भूख लगी है। शकुंतला कहती है, हाँ 2 रोटियां हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए। तभी उनके घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। श्रीकांत दरवाजा खोलता है। सामने एक साधु खड़ा था। साधु श्रीकांत से कहता है, बेटा सुबह से शाम हो गई है, अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं लिया, कुछ खाने को है तो देना, बहुत भूख लगी है। श्रीकांत बिना अपनी भूख की चिंता किए शकुंतला से कहता है, बाबा के लिए 2 रोटियां तो लाना, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। शकुंतला अपने पति की आज्ञा मानते हुए साधु को वो 2 रोटियां लाके दे देती है। श्रीकांत साधु को घर के अंदर बुलाकर रोटियां खाने को कहता है। साधु रोटियां खाके बहुत प्रसन्न होता है। फिर श्रीकांत और शकुंतला से कहता है, तुम दोनों बहुत दयालु हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास 2 ही रोटियां थी, फिर भी तुम लोगों ने अपनी भूख की परवाह ना करते हुए मुझे खाने को दिया। मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। साधु अपने थैले से एक सोने की प्लेट निकालता है और उन लोगों से कहता है, ये सोने की प्लेट जादुई है। इस प्लेट से तुम जो कुछ भी खाने को मांगोगे वह खाना तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। दोनों पति पत्नी साधु का धन्यवाद करते हैं। फिर रात में शकुंतला श्रीकांत से कहती है, क्यों ना हम इस जादुई प्लेट से कुछ खाने को मांगे। श्रीकांत और शकुंतला उस सोने की जादुई प्लेट से पूरी, खीर और मिठाई खाने को मांगते हैं। देखते देखते जादू से उनके सामने पूरी, खीर और मिठाई आ गए। शकुंतला श्रीकांत से कहती है, आज हम बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाएंगे। श्रीकांत कहता है, सब साधु बाबा की कृपा है, और फिर दोनों खाना खाते हैं। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। श्रीकांत बारिश की वजह से फल बेचने नहीं जा पाता और दोनों पति पत्नी खाना खाने के लिए वो जादुई सोने की प्लेट टेबल पर रखते हैं। तभी एक चोर बारिश से बचने के लिए भागता भागता श्रीकांत के घर की खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह चोर खिड़की से अंदर देखने लगता है। घर के अंदर शकुंतला सोने की जादुई प्लेट से केक खाने के लिए मांगती है और तभी देखते ही देखते जादू से उनके सामने केक आ जाती है। खिड़की के बाहर खड़ा वो चोर यह सब देखकर हैरान हो जाता है और लालच के कारण उसी रात वह जादुई सोने की प्लेट को चुराने का सोचता है। रात के समय श्रीकांत और शकुंतला सो रहे थे। तभी वह चोर चुपके से उनके घर में घुस जाता है और वो जादुई सोने की प्लेट चुरा लेता है। चोर जब वह जादुई सोने की प्लेट लेकर अपने घर पहुंचता है तो वह उस जादुई प्लेट के सामने खड़ा होके बोलता है, ऐ जादुई प्लेट, मेरे लिए एक चिकन बिरयानी, अंडा कढ़ी और 4 रोटी देना, बहुत भूख लगी है। पर तभी प्लेट से धुआं निकलने लगता है और चोर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को जेल में पाता है। चोर समझ जाता है ये सब उस जादुई प्लेट को चुराने का नतीजा है। सुबह उठकर श्रीकांत और शकुंतला देखते हैं कि जादुई प्लेट वही रखा है जहां उन लोगों ने रखा था। दोनों खुशी खुशी उस सोने की जादुई प्लेट के साथ आगे की जिंदगी जीने लगते हैं और भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अच्छे लोगों की भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में आकर मदद करते हैं और बुरे विचार के साथ किया गया काम का परिणाम भी बुरा ही होता है। दोस्तों,
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। अपने फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में दें।